देश में इस वक्त गणपति के उत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी के मौके पर लोग गणेश की मूर्ति को अपने घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और फिर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार विसर्जन भी कर देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र या फिर भारत तक सीमित नहीं है। गणेश की कहानी दुनिया के हर कोने में जाती है। आप जापान से लेकर थाईलैंड तक जाइए या फिर इंडोनेशिया और बाकी के देशों में, हर किसी के पास गणेश की अपनी कहानी है। नाम या पूजा करने का रूप दूसरा हो सकता है, लेकिन गणपति हर जगह है। हिंदुस्तान में गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी शुभ काम हो तो उनका ही नाम पहले आता है। गणेश बुद्धि, शुभता के प्रतीक हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की बात हुई। लेकिन बाहरी दुनिया में उनके मायने क्या हैं, उनकी कहानी क्या है? यहाँ शुरुआत हम थाईलैंड से करते हैं। नई पीढ़ी के कल्चर में थाईलैंड की पहचान मौज मस्ती के देश वाली ही रही है, लेकिन ये देश एक लंबे इतिहास के साथ आगे बढ़ता है और इसी इतिहास में भगवान गणेश की एक बड़ी जगह है। थाईलैंड में एक जगह है क्लोंग फेन। ये जगह बड़ी कमाल की है क्योंकि इसे ही थाईलैंड का सिटी ऑफ गणेश कहा जाता है। आपने इंस्टाग्राम पर यहाँ की तमाम रील देखी होंगी जहाँ भगवान गणेश की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। लेकिन सवाल है कि क्या यहाँ भी उन्हें गणेश ही माना जाता है या उनकी भी वही कहानी है जो हमारी है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको देते हैं। देखिए, थाईलैंड एक बौद्ध बहुल देश है और थेरवाद वहाँ का प्रमुख धर्म है, जो बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। बावजूद इसके थाईलैंड में हाथी के मुख वाले एक देवता की बहुत मान्यता है, जिन्हें फ्रा फिकानेत के नाम से जाना जाता है। मोटे मोटे हाथ पैर, बड़ा हुआ पेट और चेहरे की जगह हाथी के सिर वाली संरचना, जिसमें दो सूप जैसे कान और लंबी सूंड प्रमुख है। यहाँ पर देवता के सिर पर 5 कोनों वाला एक मुकुट भी रखा हुआ है, जिसके हर कोने 5 तत्वों का संकेत है। अब चूंकि बौद्ध धर्म भारत में ही पैदा हुआ है और वो भी सनातन धर्म से आगे बढ़ा, तो उसकी कई मान्यताएं हिंदू धर्म से मिलती हैं। बौद्ध धर्म में भी सनातन की तरह ही पंच तत्व यानी धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश को महत्व दिया जाता है। थाईलैंड के भगवान गणेश यानी फ्रा फिकानेत को इन्हीं का प्रतीक माना जाता है। थाई लोग इस देवता को कला, विद्या और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ये देवता उनके कौशल में आने वाली हर बाधा को दूर करेगा। इसलिए थाईलैंड में मौजूद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों, दुकानों या फैक्ट्री में गणेश की मूर्ति आपको जरूर दिखाई देगी। यहाँ तक कि थाईलैंड सरकार के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का जो मेन लोगो है, वो भी आपको जो दिखेगा उसमें भी गणेश ही हैं। थाईलैंड के क्लांग फेन में ही मौजूद गणेश इंटरनेशनल पार्क में गणेश की 3 बड़ी मूर्ति हैं, जो 49 मीटर, 30 मीटर और 16 मीटर ऊंची हैं। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ थाईलैंड तक ही जाती है? ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म भले ही भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन भारत के पूर्वी इलाके में काफी तेजी से फैला। तभी थाईलैंड के साथ साथ जापान, चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव आपको दिखेगा और यही वजह है कि गणेश यहाँ भी मौजूद है, जो अलग रूप में है। अगर बात जापान की करेंगे तो यहाँ गणेश कांगितन के रूप में पूजे जाते हैं। कांगितन का शरीर भारी है, बड़ा सिर है और लंबी नाक है, जो गर्दन के नीचे तक जाती है। जापान में भी कांगितन को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ इनका दूसरा नाम विनायक है। भारत में गणेश को विनायक कहा जाता है, यानी यहाँ भी भारत जैसी ही समानता है। थाईलैंड और जापान की तरह श्रीलंका में भगवान पिल्लयार, कंबोडिया में गणपति समेत अलग अलग देशों में गणेश की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है, यानी किसी भी शुभ काम की अगर शुरुआत होगी तो सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी और बाकी देवताओं की पूजा बाद में होगी। भारत में गणेश बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के प्रतीक है और उनके पुत्र शुभ और लाभ, यानी उनकी पूजा करना ही आपके सारे काम को शुभ कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।